दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मैं आपका और ससुर जी का जूठन खाना नहीं खाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये क्या कर रही हो बहू? सबके खाने से पहले तुम खा रही हो। माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या ससुराल में कैसे रहना है? हाय रे मेरी किस्मत, मेरी ही माथे मडने थे ये ऊपर वाले ऐसी बेअकल बहू। सुधा के मुंह से निवाला सीनते हुए कुसुम जी कहती हैं। सुधा थोड़ी गुस्से से कहती है, ऐसी भी क्या गलती हो गई माँ जी? मुझे भूख लग रही थी, मैंने सोचा सबको अभी समय है इसलिए खाने बैठ गई। ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो आप मेरे माँ बाप को कोसने लगे? और तो और आपने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। दरअसल एक दिन पहले सुधा का उपवास था। शादी के बाद उसका पहला इतना लंबा उपवास था। 24 घंटे भूखे रहने के बाद उसे बड़ी जोरों की भूख लगी थी, इसलिए सोचा कि कुछ खा लिया जाए। इसी बात पर कुसुम जी भड़क गई। कुसुम जी के पति अरविंद जी काफी गुस्से वाले आदमी थे। उन्होंने अपने घर में अपना नियम कानून बनाकर रखा था और घर की दोनों बहुएं उसी नियम कानून पर चलती आ रही थी। पर सुधा आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी। अभी 6 महीने पहले ही उसकी शादी वरुण से हुई थी। शादी के 1 महीने बाद इसी तरह सबके खाने के बाद तीनों बहुएं खाना खाने बैठी ही थी कि कुसुम जी हाथ में दाल का कटोरा देते हुए सुधा को कहती हैं, ये लो सुधा, इसे भी खा लेना। तेरे ससुर जी को जहादा हो गया था इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, तू इसे भी खाकर खत्म कर देना। और वहां से कुसुम जी अपने कमरे में चली जाती हैं। कुसुम जी की बातों को सुनकर सुधा दंग रह जाती हैं। वो दोनों भाभियों को देखने लगती हैं। तभी बड़ी भाभी मायूस होते हुए बोलती हैं, खा ले सुधा, माँ जी ऐसी ही है, हमें भी आज तक अपना और ससुर जी का जूठन खिलाती हैं। सुधा को ये कतई बर्दाश्त नहीं था कि वो किसी का भी जूठा खाए। उसके मायके में तो लोग उतना ही लेते थे जितनी जरूरत हो, कुछ भी बर्बाद नहीं होता, न ही किसी को जूठन खाने की आवश्यकता होती थी। यहाँ तक कि काम वाली बाई को भी जूठन नहीं दिया जाता था। पर यहाँ इस तरह की नियम जो सुधा को बिल्कुल मान्य नहीं थे, उसने
ने दाल की कटोरी ली और बेसिन में डाल आई। हर एक बार इसी तरह तीनों बहुओं को बचे हुए खाने दे आती कुसुम जी, पर सुधा जो इस झूठे नियम कानून के खिलाफ थी, उसने एक दिन सासू माँ से कह दिया, माँ जी इस तरह हमें ससुर जी का जूठन नहीं खिलाया करे। मैं तो ऐसे भी उस झूठे बच्चे खाने को कचरे में फेंक देती हूँ, पर आप भाभीयों को भी नहीं दिया करे। अरे आपको खाना है तो आप खाइए, पर हमें क्यों? हम इस घर की बहुएं हैं, कोई नौकरानी नहीं जो जुटन से अपना पेट पालेंगे। अरे आज कल तो नौकर नौकरानी या गरीब दुखिया भी जुटन खाना नहीं सहते, और क्यों खाए वो? हम सब इंसान हैं, इसलिए आज के बाद आप हम तीनों में से किसी को भी जुटन नहीं देगी। थोड़ी सी डरे भाव से कुसुम जी कहती हैं, अरे बड़ी आई मुझे ज्ञान पढ़ने वाली। अरे जुटन खा लेने से कौन सा तूफान खड़ा हो गया? जिब तो नहीं कट गए किसी के। बारी आई बड़े घर की बेटी। इस तरह कहते हुए कुसुम जी वहां से चली जाती हैं, पर आज जो हुआ उस की सजा तो शायद सुधा को मिलनी ही थी। सास बहू की ऊंची आवाज सुन सभी घरवाले इकट्ठा हो गए। ऐसे भी छुट्टी का दिन था और सभी पुरुष घर पर ही थे। वरुण भी भागता हुआ सुधा के पास आया। सबको देखकर कुसुम जी की आवाज में तेजी आ गई। वो बहुत दिनों से इस पल की तलाश कर रही थी कि सुधा कोई गलती करे और वो सबके सामने उसे बेइज्जत करे। कुसुम जी चिल्लाते हुए बोलती हैं, घर की सबसे छोटी बहू होते हुए भी सबसे पहले खाना खा रही थी महारानी। घर के पुरुषों के मुंह झूठा किए बगैर महारानी खुद अपना मुंह झूठा कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो ये हमें अपना झूठा खाना खिलाती। सुधा के ससुर जी कुसुम जी की बातों को सुन गुस्से से लाल हो गए और गुस्से में कहा, आज के बाद छोटी बहू को सबसे अंतिम में बसा खाना मिलेगा। वरुण अपने पिता के हुक्म को सुन सन रह गया। उसने बोलना सहा, पर पिताजी ने ये कहकर शांत कर दिए कि 2 दिन हुए नहीं कि जोरू का गुलाम बन गया। वरुण तो चुप हो गया, पर सुधा चुप न बैठ सकी। आज वो अपने हक की लड़ाई लड़ ही ली। उसने कहा, पर पिताजी मैंने कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी जिससे आपके सम्मान को चोट पहुंच
गई, भूख लगी थी बस आप लोगों से पहले खा लिया। क्या आपकी बेटी मेरी जगह रहती तो क्या उसे भी यही सजा देते बाबूजी? बेटी और बहू के लिए अलग कानून क्यों बाबूजी? दिन भर हम बहुएं इस घर का ख्याल रखते हैं, सबकी जरूरतों को पूरा करते हैं, अपनी इच्छाओं को मार कर आप सबके सेवा भाव के लिए खड़े रहते हैं। बदले में हमें क्या मिलता है बाबूजी? आप ही बताइए। अगर मैंने एक दिन आप लोगों से पहले खा ही लिया तो क्या हो गया? उससे खाना जुटा हो गया क्या? और हर रोज माजी जो जुटन हमें खिलाती हैं उसका क्या बाबूजी? बताइए बाबूजी बताइए। सुधा के सवालों से गिरे जवाब के आगे बाबूजी कुछ नहीं बोल पाए। उन्हें अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने सुधा के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं भूल गया था कि तुम भी किसी की बेटी हो और मुझे कोई हक नहीं है किसी को अपने नियम कानून से बांधने की और किसी की आजादी को कैद करने की। आज से मेरी सभी बहुएं आजाद हैं, कोई पाबंदी नहीं है, सब अपनी मर्जी से सांस लेने के लिए आजाद हैं। किसी के खाने पीने पर कोई रोक टोक नहीं है, जिसे जब भूख लगे तब खा सकते हैं। जीने का हक तो भगवान ने देते हैं, हम कौन होते हैं उसे बंधन में बंधने वाले? दोनों भाभियां सुधा को गले लगाकर धन्यवाद देती हैं और कहती हैं, जो आज तक हमने नहीं किया वो तुमने कर दिखाया। जुग जुग जियो मेरी झांसी की रानी। और सभी बहुएं खिल खिलाकर हंसने लगती हैं। दोस्तों, ये घर घर की कहानी है। बहुत सारे घरों में बहुओं के पहले खाने पर रोक लगाई जाती है, उन्हें घर वालों के खाने के बाद खाने दिया जाता है। पता नहीं हमारा पुरुष समाज इस रूढ़िवादी नियम बनाकर खुद को सर्वे सर्वा मानने की भूल कर बैठते हैं। खुद की कमजोरी को छुपाने और औरतों को कम आंकने के लिए ही इस तरह के नियम कानून बनाए गए थे, जिसकी जड़ें अब धीरे धीरे कमजोर हो रही है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।